हेलो एवरीवन। आज का हमारा लेक्चर फ्यूचर परफेक्ट टेंस के ऊपर है। फ्यूचर परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट टेंस, इन दोनों में थोड़ी बहुत रिजेम्बलेंस है, वो मैं आपको लेक्चर के दौरान समझाऊंगा। फ्यूचर परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर पहले हम डिस्कस करते हैं, फिर इसके यूजेस पर बात करेंगे। फ्यूचर परफेक्ट टेंस का जो स्ट्रक्चर है, इसके अंदर दो हेल्पिंग वर्ब हमें रिक्वायर्ड होते हैं, एक विल और एक हैव। इसके अंदर दो ऑक्सिलरी या हेल्पिंग वर्ब यूज होते हैं और उसके बाद थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज होती है। जैसा कि हम जानते हैं कि परफेक्ट टेंसेस के अंदर हमेशा थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब ही यूज होती है, तो इसके अंदर भी उसी तरह थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज होगी। अब ये हमने यूज कहां पे करना है? ये उन एक्शंस को बताएगा जो एक्शन फ्यूचर के किसी मोमेंट ऑफ टाइम में जाकर कंप्लीट होंगे या किसी और एक्शन से पहले कंप्लीट होंगे, और वो जो मोमेंट ऑफ टाइम है या एनदर एक्शन है वो फ्यूचर में होगा। जैसा कि डायग्राम से हम समझते हैं, अगर ये हमारा प्रेजेंट टेंस है तो जो भी एक्शन इसमें कंप्लीट होगा वो इस कंप्लीशन पॉइंट से पहले पहले होगा, और ये कंप्लीशन पॉइंट हमने फ्यूचर में बताना है। इस कंप्लीशन पॉइंट को बताने के लिए आपके पास मल्टीपल तरीके हैं, जैसा कि बाई से बता सकते हैं, जैसा कि बिफोर से बता सकते हैं, या व्हेन से बता सकते हैं, या बाय द टाइम से भी बता सकते हैं। अब जो कंप्लीशन पॉइंट है, अगर वो कोई एक्शन है तो उसको हम प्रेजेंट सिंपल में लिखेंगे। लेट्स सी सम एग्जांपल्स। द बिल्डर्स विल हैव फिनिश्ड द रूफ बाय मंडे। आप देखिए ये मंडे क्या है, ये एक पॉइंट ऑफ टाइम है जो फ्यूचर का पॉइंट ऑफ टाइम है, और इस पॉइंट तक हमने इस काम को कंप्लीट करना है। इस तरह दूसरी एग्जांपल है, द पैसेंजर्स विल हैव टेकन देयर सीट्स बिफोर द क्रू अराइव्स। अब यहां पर आप चेक करें, हमने प्रेजेंट सिंपल में लिखा है एक और एक्शन, तो अराइवल जो है दिस इज एन एक्शन और ये फ्यूचर का एक्शन है, लेकिन हमने लिखा इसको प्रेजेंट सिंपल में है, और ये एक्शन कंप्लीट होगा बिफोर दिस एक्शन हैपेंस, यानी कि क्रू के आने से पहले पैसेंजर अपनी सीटें ले चुके होंगे, इसका ये मतलब। और ये देखिए, व्हेन ही कम्स वी विल हैव लेफ्ट फॉर लाहौर, तो हम लाहौर के लिए रवाना हो चुके होंगे जब वो आएगा। अब लिखा हुआ कम्स है, लेकिन इसका ट्रांसलेशन हम फ्यूचर टेंस में करेंगे। इसी तरह देखिए, बाय द टाइम द सन राइजेस दे विल हैव रीच्ड होम। अब विल हैव रीच्ड होम, ये एक्शन कंप्लीट हो जाएगा सूरज निकलने से पहले। इसके अंदर एक और चीज हो सकती है कि अगर हम ये देखें कि दो एक्शन जो कंप्लीट हो रहे हैं, अगर उनके अंदर कोई लैप्स ऑफ टाइम नहीं है और वो दोनों कंसेक्टिव एक्शन हैं, तो फिर उसमें हम प्रेजेंट सिंपल के साथ फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस यूज करेंगे। जैसा कि देखें, व्हेन ही कम्स आई विल इन्फॉर्म यू, तो इसका मतलब ये हुआ कि इस काम के होते ही दूसरा काम साथ में कंसेक्टिवली हो जाएगा। तो इस तरह से ये है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। थैंक यू वेरी मच।